कैसे रास आया मोदी जी को, ये बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया, लेकिन सब 8 तारीख को। जी देखिए, मोदी जी की ना जो कुंडली भी है उसमें और उनके नाम पे भी 8 नंबर का, एक तो 17th बर्थ है, तो 8 नंबर का उनके जीवन में मूलांक उनका 8 है, तो प्रभाव रहेगा। जैसे कि अभी अनुपम जी बोल रहे थे, 8 क्या होता है, एक्सट्रीम्स में चीजें लेके आता है। या तो आपको एक्सट्रीम्स में बिल्कुल नेगेटिव लेके चले जाएगा या एक्सट्रीम्स में पॉजिटिव लेके चला जाएगा। शनि जब तुला राशि में थे तो मोदी जी को एकदम से प्रधानमंत्री के पद की तरफ वो अग्रसर होने शुरू हो गए, आगे बढ़े। और फिर जैसी तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है, अभी मकर राशि में है और कुंभ राशि में शनि जाएंगे। ये समय जो है मोदी जी के लिए, मोदी जी के खुद के कुंडली में भी अभी मंगल की दशा शुरू हुई है, मंगल स्वराशि है, तो एक बहुत प्रभावशाली कॉम्बिनेशन इनके लिए बना देता है नंबर 8। दूसरा जो है इनके लिए, अगर इनकी कुंडली में भी देखा जाए तो शनि का प्रभुत्व है और शनि इनके कार्यक्षेत्र में बैठ करके इनके लिए काफी प्रबल संयोग बना रहा है। तो ऑटोमेटिकली होता है क्या है कि शनि की दशा और दिशा में इनके लिए अच्छे रिजल्ट्स इनको मिलते हैं। लेकिन पूर्णतः अगर कहा जाए कि 8 इनके लिए पूर्ण रूप से लकी है तो मैं ये नहीं मानती। हाँ, काफी हद तक। और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखते हैं, वो तो नंबर 8 के पीछे दीवाने हैं। मतलब अगर कोई भी नंबर 8 की सीरीज में फोन नंबर भी होगा तो वो उसको इतना लकी मानते हैं कि अपने पास उठा करके रखते हैं। 8 अगर आप देखें ऐसे है, और अगर उसको ऐसे तिरछा कर ले तो इन्फिनिटी का नंबर बन जाता है। सो इनफाइनाइट नंबर मीन्स इनफाइनाइट रूप में आपको अबंडेंस भी दे सकता है, आपको बरकत दे सकता है, लेकिन इनफाइनाइट रूप में आपको अगर नीचे ढालना होगा तो गड्ढा खोद के नीचे भी घुसा सकता है। तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है। वो एक होता है ना मटके की तरह, तो बीच का जो छोर होता है, धरती का छोर, जो ग्राउंडिंग का छोर होता है, उसमें बैलेंसिंग जरूरी है। बिल्कुल है ना। तो वो जब बैलेंसिंग रखेंगे तो मोदी जी के लिए 8 नंबर बिल्कुल बहुत लकी रहेगा और बहुत ये इसमें आगे बढ़ेगा। 8 नंबर, ये जो 8 नंबर है, ये आगे जाकर कैसा खेल करने वाला है उनके जीवन में, ये मैं आपसे समझूंगी। नंबर और 8 ही हम अगर देखें मोदी जी का नंबर। अब दूसरी बात, जिस तरीके से विश्व में घटनाएं हो रही, चाहे वो यूक्रेन या फिर रूस का युद्ध हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जिस तरीके से भारत का अपना एक अलग स्टैंड रहा है। अब ये बताइए कि सवाल अब यहाँ पर ये है कि 8 नंबर क्या आगे जाकर मोदी जी को या हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकता है, क्या नोबेल दिलवा सकता है? क्योंकि देखिए, दोनों के बीच शांति के लिए दुनिया भारत की तरफ, मोदी जी की तरफ देख रही है। जी बिल्कुल। अगर हम देखें नंबर 8 का जो स्वामी है वो शनि होता है। शनि इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में जब भी शनि गोचर करते हैं, वायु तत्व की राशि हो जाती है, बहुत तेजी से और बहुत जिसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक होकर के निर्णय होते हैं भारत की कुंडली में भी। और ये वर्ष की शुरुआत में ही मैं कह रही थी कि इस वर्ष 2 चीज़ें होंगी। एक तो भारत के अंदर अंतर्कलह ज़्यादा होगी, और दूसरा मैंने कहा था भारत की जो कूटनीति है राजनीतिक वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग उसका मान रखना शुरू करेंगे। आप कुछ वैसा देख भी रहे। मोदी जी खुद भी उस 8 के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। उनकी जो पूरी एनर्जी का चैनलाइजिंग है वो उसी के साथ साथ चल रहा है। वर्ष जो है वो आगे बढ़ रहा है, शुक्र का वर्ष है। शुक्र और शनि बहुत ज़्यादा आपस में मित्र होते हैं। लेकिन शुक्र जब वर्ष की शुरुआत हुई थी तो वक्री था, तो इस वजह से इस वर्ष तो नहीं, पर हाँ आने वाले वर्षों में। और ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी हुआ, इसके बारे में भी हम वर्ष की शुरुआत में कह रहे थे कि ऐसी युद्ध की स्थिति होगी, तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, पर ऐसा कुछ होगा। पर अभी जैसे मोदी जी के लिए बोला जाए या भारत के लिए बोला जाए, ये आप इसमें कोई संशय नहीं है कि भारत इवेंचुअली आगे बढ़ कर के विश्व गुरु की तरह स्थापित होगा। उसका मान बढ़ेगा, उसका सम्मान बढ़ेगा। हम जिस राशि में चल रहे हैं इस समय, हम गोचर कर रहे हैं चंद्रमा की जो है विंशोत्तरी दशा में भारत की राशि चल रही है। तृतीय स्थान में पराक्रम स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। इकोनॉमी विश्व में कहीं पे भी पीड़ित हो, भारत में धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये साल में काफ़ी कुछ अच्छा होगा। 2023 में थोड़ा सा मध्यम रहेंगे आप। लेकिन जो आप प्रश्न कर रही हैं नोबेल प्राइज़ में अभी थोड़ा सा मुझे वक्त दिखता नज़र लग रहा है, अटकलें रहेंगी। लेकिन भारत का मान विश्व में बहुत बढ़ेगा। मतलब हम सीधे तौर पर ये कहें कि मोदी जी भारत के लिए लकी और भारत मोदी जी के लिए, मतलब दोनों 8 जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज इस समय देखिए मोदी जी के जो कुंडली भी है ना वो राइज में चढ़ती हुई कुंडली है। चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। और इस समय भारत की भी चढ़ती हुई कुंडली है। ऊपर से भारत का शनि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 8 की वजह से मोदी जी का मूलांक 8 है। तो ये जो चैनलाइजिंग हो रही है एक साथ आगे बढ़ के, तो मैंने बोला ना कि शनि जब करता है तो बहुत ज्यादा रंग से राजा बना देता है या राजा से रंक बना देता है। तो अभी इस समय भारत के लिए रंग से राजा बनने की स्थिति बन रही है।
की जो हम बात करें ना, एक चीज़ और है, शनि का प्रतिनिधित्व होता है 8 नंबर के साथ, तो उसमें आप जितना सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जितना ज़्यादा मासेस के लिए, पब्लिक के लिए आप अगर कुछ भी अच्छा काम करते हैं और उसके वाला उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, लेबर क्लास हो गया, एक लोअर क्लास हो गया, तो शनि की नेचर प्रवृत्ति बिल्कुल वैसी ही है। और अगर आप मैनिपुलेशन जीवन में नहीं करते, नैतिकता के आधार में आगे बढ़ते हैं, एक डिवाइन सोल पर्पस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो शनि आपको बेहतरीन परिणाम देता है। मैं उस बात से ज़रूर ताल्लुक़ रखती हूँ जो बोल रहे हैं कि जनरली नंबर 8 हर किसी को सूट नहीं करता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पे बहुत जल्दी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मैनिपुलेशन भी कर लेते हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं। तो नंबर 8 वाले इन जनरल भी लोग होते हैं, वो जितना ज़्यादा एक सोशल एक फिलैंथ्रोपिक अप्रोच लेके आगे बढ़ेंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, इनके मोदी जी के उसमें नंबर 5 का भी प्रभुत्व है, उनके नंबर 5 मरकरी का नंबर होता है और मित्र राशि होती है शनि की। तो ओवरऑल शनि और बुध के से संबंधित कोई भी गठजोड़ इनका होगा, वो उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। और साथ में शुक्र का, क्योंकि शुक्र फैमिली एक सेम रहती है, शनि के गुरु भी शुक्र माने जाते हैं, तो शुक्र से, और महिलाओं के लिए जैसे वो अपनी माता की इतनी ज़्यादा पूजा करते हैं, शनि के लिए एक निवारण बहुत अच्छा होता है कि आप अपनी माता की पूजा करें या माता समान स्त्रियों का सम्मान करें, तो शनिदेव वैसे ही प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो ये मोदी जी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं। थोड़ा सा चिंता का विषय है कि अभी इस वर्ष के अंत में इनका केतु की अंतर्दशा आ जाएगी मंगल में, तो केतु जो होता है मंगल का ही एक शैडो की तरह हो जाता है, और नंबर 7 1 + 7 17 जो नंबर है वो केतु इंक्लूडेड है। पर ये योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जो केतु का कारक तत्व होता है, जो एक केतु को शांत करता है। तो कहीं पे ही नोज कि ये मेरे लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ है और ये मेरे लिए निवारण के रूप में ऐसा है। मुरुगन की भी पूजा करना, कार्तिकेय भगवान की पूजा करना, यस ऑफ कोर्स, और साथ में हनुमान जी की पूजा करना इनके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा, और ये इनके लिए बहुत आगे इनको अभी लेके जाने वाला है समय। अब आगे ले जाने वाले में भारत का सवाल है, ये तो कोई इसमें संशय नहीं है, बहुत सालों से, वर्षों से बोलते आ रहे हैं कि जैसे ही चंद्रमा की दशा शुरू होगी, भारत जरूर विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होगा, बनेगा। अभी थोड़ा ग्रहण का जो प्रभाव हमने देखा है वो अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा रहा है, और ये इस वजह से इनके लिए विनाशकारी स्थितियां बन रही हैं। अभी भी आप देखें तो इस तरह की उथल पुथल इन्हीं एरियाज में ज़्यादा हो रही है, तो इनका डाउनस्लाइड आना शुरू हो जाएगा, भारत का राइज होना, एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज धीरे धीरे करके आप देखेंगे एक ये वापस भारत की तरफ हर तरीके से, एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट हो, आपका बिजनेस एस्पेक्ट हो, किसी भी प्रकार के ज्ञान का, जैसे बलूनी बोल रहे हैं, एस्पेक्ट हो, वो भारत की तरफ उसको एक बेंचमार्क माना जाएगा कि इसको हम एक मापदंड बना करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं या क्या करेंगे। भारत का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत